कृष्णचंद्र भगवान की जय। कभी कभी लोग ऐसा तर्क करते हैं कि भगवत गीता 5000 साल पहले सुनाई गई थी अर्जुन को युद्ध के मैदान में महाभारत के समय। उस समय लोग बैलगाड़ियों में चलते थे, रथ इत्यादि में चलते थे और युद्ध करते थे धनुष से और तलवार इत्यादि से। और आज 5000 कुछ वर्षों के बाद 2017 में हम लोग देखते हैं कि अब कहीं बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये सब दिखाई नहीं देती हैं। अब लोग कार इत्यादि में चलते हैं और लड़ाई के लिए और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं। कई प्रकार की गन है, रॉकेट इत्यादि हैं और मोबाइल का ज़माना है। तो जो गीता 5000 साल पहले सुनाई गई थी, तो आज उसका क्या काम? लोग ऐसा कहते हैं कि समय बदल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको कहा जाता है कि वो रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के। तो वो 5000 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। जैसे भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश इत्यादि, दैविक क्लेश इत्यादि। और भगवान भगवत गीता में ऐसा कहते हैं 13वें अध्याय में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार के ये वास्तविक प्रॉब्लम है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। तो अगर कोई इन प्रॉब्लम्स से निकलना चाहता है तो उसको भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा और भगवत गीता के सिद्धांत के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बारंबार भगवान अर्जुन को कई एंगल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। एक ही बात को भगवान कई तरीके से बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जीवन में किसी को प्रगति करना है, आध्यात्मिक जीवन में भगवान के विषय में कुछ जानना है, समझना है, भौतिक जगत से निकलने का उपाय किसी को जानना है, तो सबसे पहले शरीर और आत्मा में अंतर को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है। तो भगवान यहाँ पर वही बता रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में सुना, भगवान ऐसा बताते हैं कि लिविंग एंटिटी इज नेवर किल्ड व्हेन द बॉडी इज हर्ट बाय वेपन्स। जब कई प्रकार के जो मटेरियल वेपन्स हैं उनसे बॉडी को हर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी लिविंग एंटिटी उसको कोई उसका इफेक्ट नहीं मिलता है। कारण क्या है? सोल इज टू स्मॉल टू बी किल्ड बाय एनी काइंड ऑफ मटेरियल वेपन्स। सोल बहुत छोटा है, बहुत अधिक, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग से भी ज़्यादा छोटा। और एक कारण भगवान ये बताते हैं कि आत्मा किसका बना हुआ है। तो आत्मा बना हुआ है सच्चिदानंद का। ये मटेरियल तत्व नहीं है, ये स्पिरिचुअल तत्व है, सच्चिदानंद। तो जब आत्मा सच्चिदानंद का बना है तो उसे भौतिक वेपन से कैसे मारा जा सकता है, कैसे काटा जा सकता है, कैसे सुखाया जा सकता है। और भगवान ने ये भी बताया पिछले श्लोकों में कि अगर कोई ये समझे कि सोल है वो इमॉर्टल है,
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे लिविंग एंटिटीज को मारा जाए, स्पेशली विशेष करके एनिमल्स को मारा जाए। कोई एक तर्क कर सकता है कि सोल तो इमॉर्टल है, तो यदि किसी को मारेंगे तो सोल ने तो किया नहीं, हमने तो मारा नहीं। तो लेकिन वो किसी धार्मिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं होगा। किलिंग ऑफ द बॉडी विदाउट अथॉरिटी इज एबोमिनेबल। तो किसी को ऐसे मारा नहीं जा सकता है। तो अर्जुन वो भी इंगेज्ड किया गया था उनको किलिंग में, लेकिन किसके हिसाब से? धर्म के हिसाब से, नॉट whimsically। तो धर्म के हिसाब से उनको मारने के लिए नियुक्त किया गया था। इस 20वें अध्याय में हमने सुना कि 20वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के हमने सुना, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए भगवान ने इस श्लोक को कितने अच्छे से कहा है। जैसे किसी बच्चे को उसके टीचर या उसके पेरेंट्स किसी बात को सिखाते हैं, उसी तरह भगवान ने इस श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से आत्मा के विषय में बताया है। तो आत्मा के विषय में भगवान बताते हैं, एक ही बात को भगवान कैसे बताते हैं? न जायते म्रियते व कदाचिन। न जायते न म्रियते, ना तो जन्म लेता है, न म्रियते और न मरता है। कदाचिन, कदाचिन का अर्थ है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कभी नहीं, कदाचिन किसी काल में। तो किसी काल में भी आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। फिर नायम भूत्वा भविता व न भूया, ना तो इसने जन्म लिया है, न जन्म ले रहा है, न भूया और न भविष्य में लेगा। भगवान ये बताते हैं। तो कितने अच्छे से पहले न जायते मृते व कदाचिन, फिर कदाचिन की व्याख्या और करते हैं। कदाचिन का अर्थ किसी काल में नहीं। तो नायम भूत्वा भविता व न भूया, तो जब जन्म लेता नहीं है, लिया नहीं है, लेगा नहीं, इसका अर्थ है कि आत्मा अजह, आत्मा अजन्मा है। जैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, तो आत्मा भी बारंबार जन्म नहीं लेता है। तो अजन्मा, अजो, अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। देखिए अजो, नित्य है, फिर उसी बात को कहते हैं शाश्वत है, और फिर पौराणिक है, सनातन है। सनातन का अर्थ है कि हमेशा रहने वाला है, अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा रहे, तो उसको कहते हैं सनातनीय। तो पौराणिक है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। और शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता है। अंत में स्पष्ट करते हैं आत्मा के विषय में, 3 लाइन कहने के बाद फिर कहते हैं कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। तो देखिए कौन इतने अच्छे से समझा सकता है एक ही बात को? तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को इस शरीर और आत्मा के अंतर को। क्यों समझा रहे हैं? कारण क्या है? कौन समझ सकता है आत्मा के विषय में? तो आत्मा के विषय में ऐसा उपनिषदों में लिखा है, वो समझ सकता है जो डिजायर्स और शोक इन दोनों से मुक्त हो गया हो। अणोर अणियान महतो महीयान। भगवान के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जो भौतिक डिजायर से मुक्त हो गया हो और जिसमें शोक इत्यादि नहीं हो।
जब ये सब नहीं होता है तब भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा के द्वारा कोई आत्मा को, परमात्मा को समझ सकता है। 22वें श्लोक में हमने सुना कि आत्मा में परिवर्तन होते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। किए आत्मा शरीर का बदलना वैसा है जैसे कोई अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करे, उस प्रकार से आत्मा शरीर धारण करती है। तो शरीर में परिवर्तन होता है। शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। कोई जन्म लेता है, कुछ समय तक वैसा ही रहता है, बढ़ता है, कुछ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं। लेकिन क्या आत्मा में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो आत्मा में 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, शरीर में होते हैं। नासते विद्यते भावो, शरीर क्या है? परिवर्तन युक्त है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। नासते विद्यते भावो, लेकिन ना भावो विद्यते सतः, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। ना भावो विद्यते सतः, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी बच्चे के शरीर में आत्मा है और वो बच्चा धीरे धीरे लंबी आयु को प्राप्त हो गया, 60-70 साल का हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा 60-70 साल बूढ़ा हो गया। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा वैसा ही रहता है। आत्मा 2 प्रकार का होता है, एक तो अणु आत्मा है और दूसरा विभु आत्मा है। अणुर अणियान महतो महीयान। तो अणु आत्मा का क्या गुण है? ये दोष है, वास्तव में गुण नहीं दोष है, कि उसमें फॉरगेटफुलनेस होती है, भूल जाने की प्रवृत्ति होती है आत्मा में। और महतो महीयान विभु की क्या प्रवृत्ति है कि वन हु नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो कौन हो सकते हैं? वो भगवान हैं। परमात्मा वो सब कुछ जानते हैं। तो हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। परमात्मा जो समय बीत गया है, जो चल रहा है, जो आने वाला है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन बाजू में जो आत्मा बैठा है वो सब कुछ भूल चुका है, उसको कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो भोग में लगा हुआ है, इस संसार में भोग रहा है। यद्यपि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कोई मनुष्य इस संसार को भोग नहीं सकता है, भोग ही भोगने वालों को भोग लेते हैं, है ना? भोग भोगने वालों को भोग लेते हैं। मनुष्य क्या भोगों को भोगेगा? लेकिन उसको आनंद आ रहा है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों के कारण, इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं में आनंद आ रहा है। जैसे किसी अच्छे कपड़े को देखा तो लोगों को पहनने की इच्छा हुई, है ना? तो एक हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई। कुछ अच्छा खाने के लिए देखा तो तुरंत मुख में पानी आ गया। देखा कि यदि कहा भी जाए, है ना, अच्छे अच्छे पकवान के नाम गिनाए जाएं अच्छी अच्छी चीज़ों के, तो भी मुख में पानी आ जाता है। बोलने वाले के मुख में भी पानी आ जाता है, सुनने वाले के मुख में भी पानी आ जाता है। तो जो देखे तो खाने की इच्छा होने लगती है, तो एक इच्छा उत्पन्न होती है खाने के लिए। अच्छी गाड़ी को देखे तो उसे इच्छा होती है कि ये मुझे मिल जाए, मुझे चलाने के लिए मिले। अच्छे घर को देखे तो इच्छा होती है काश ऐसा भी हमारा घर हो। तो जब कोई जीवात्मा की उपस्थिति में कोई इच्छा करता है तो बाजू में परमात्मा बैठे रहते हैं उसके। समान वृक्षः पुरुषो निमग्नो
अनिसया सोचति मुह्यमाना। एक ही डाल में दो पक्षी बैठे हुए हैं। हृदय में एक वृक्ष है, एक डाल है, मान लीजिए, उसमें एक ही डाल में दो पक्षी बैठे हैं। एक अणु है, दूसरा विभु है, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। एक इच्छा कर रहा है और दूसरा सैंक्शन कर रहा है। तो जीवात्मा इच्छा कर रहा है बहुत प्रकार से, और भगवान प्रेम के कारण जीव को स्वतंत्रता दिए हैं भोगने के लिए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, अगर ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं कुछ ऐसा करते हैं कि मेरा मन अपने आप उनमें लग जाए, संसार के भोगों में ना लगे। संसार के भोगों की इच्छा करते करते ये भी लोग इच्छा करते हैं। केवल ये भी इच्छा करें तो ठीक है, लेकिन सब प्रकार की इच्छाओं के साथ ये भी इच्छा है कि ठीक है भगवान, लेकिन भगवान किसी बंधन में डालकर प्रेम नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ। भगवान चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रेम की प्रवृत्ति के कारण ये हमारे पास आए, और फिर इसे हम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, तो इसे बुद्धि दें अपने पास आने के लिए। तो भगवान किसी प्रकार का बंधन डाल के नहीं, किसी प्रकार का जादू करके नहीं मति को लगाना चाहते हैं। स्वाभाविक मति लगे किसी मनुष्य की भगवान में, तब तो ठीक है, भगवान वो चाहते हैं। इसलिए इच्छा करते हैं लोग, भगवान उसको सैंक्शन करते जाते हैं, ठीक है। कोई अच्छा स्वरूप देखा बाद में तो लोग सोचते हैं कि अरे इतना सुंदर स्वरूप हमारा बन जाए ना, हम भी इतने सुंदर हो जाएं, है ना। तो कई प्रकार का मेकअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब कोई इस प्रकार की इच्छा रख रहे हैं कि हमारा अच्छा स्वरूप हो जाए, हम सुंदर बन जाएं, इसका मतलब है कि वो अगले जन्म की शुरुआत कर रहे हैं कि फिर से उनका जन्म हो, और फिर भी कोई बुरे कर्म ना करे तब तो उनके अगले जन्म उनको लेना पड़ेगा जिनमें उनका एक अच्छा स्वरूप होगा। लेकिन ये सब चीज़ें भी बांधने वाली होती हैं। ज़्यादा धन, अच्छा स्वरूप, अच्छी शिक्षा, उच्च कुल में जन्म, ये भी मनुष्य को बांध देते हैं, और लोग इसमें आकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा स्वरूप मिल जाने के कारण जब लोगों को यश प्राप्त होता है खूब, तो लोग भूल जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छा भी करता हूँ तो उसमें भी मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ फिर भी लोग बुराई करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लगता है पिछले जन्म में तुम्हारा बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ है, तो इसलिए काटा जा रहा है इस जन्म में तुमको क्रिटिसाइज़ करके। तो हमेशा यश मिलना भी अच्छा नहीं है। हमेशा यश मिलने से भी मनुष्य को आदत हो जाती है केवल यश प्राप्त करने की, ना। शीतोष्ण सुख दुख दाफी, जब दुख मिले तो सहन नहीं होता है ना। एक बार एक मंदिर में, नरसिंह देव जी के मंदिर में, नरसिंह चतुर्दशी के दिन कीर्तन चल रहा था। एक बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा था, और वहाँ पे नरसिंह देव जी का एक बहुत बड़ा सा कैरब केक बना के ऑफ़र किया गया। तो देखने से ही वो कैरब केक बहुत डिलीशियस लग रहा था कि बहुत अच्छा है ना। सबके मुख में पानी आ रहा था, लोग नाच रहे थे घंटे घंटों भर तक, लेकिन उस केक की तरफ देख रहे थे, और लोग सोच रहे थे कि क्या टेक्सचर है, और इसको खाने अभी हमें मिलेगा थोड़े समय के बाद। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमें मिलेगा। तो खूब कीर्तन किया। कीर्तन करते समय बार बार दृष्टि जाती थी उस केक की तरफ, और 1 घंटे तक कीर्तन करने के बाद, अच्छे से उछलने के बाद फीस्ट हुआ। सब लोग बैठे वहाँ पर, और केक भी काट के सबको दिया गया। तो पहला जो व्यक्ति बैठा था जिससे केक दिया गया, तो उसने अपने मुख में वो केक जब डाला, तो जिसने केक को बनाया था वो गलती से उसमें शुगर डालना भूल गए। तो दिखने में तो बहुत अच्छा था, 1 घंटे तक अच्छे से याद किया खाने मिलेगा, तो मुख में वो स्वाद आ रहा था, क्योंकि पहले
केक खाया है तो मुख में वो मीठा मीठा स्वाद आ रहा था, अच्छा कि केक मिलेगा केक मिलेगा केक मिलेगा। लेकिन जब केक मिला तो उसमें शुगर थी नहीं, तो वो तो स्वादहीन था। ऐसा केक किसी को अच्छा लगेगा जिसमें शुगर ना हो? तो उसने सोचा कि लगता है कुछ गड़बड़ है, मैंने गलत साइड से खाया है तो उसको पलटा के दूसरी साइड से खाया कि अब शायद मीठा लगेगा तो लेकिन फिर भी मीठा नहीं था क्योंकि शुगर तो उसमें थी नहीं, तो रख दे कि लगता है भी टाइम ठीक नहीं है थोड़ी देर के बाद खाएंगे तो शायद अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग यदि कुछ मीठा खा ले और मीठे के बाद मीठा खाएं तो मीठा नहीं लगता है, तो उसमें सोचा लगता है भी टाइम ठीक नहीं है, थोड़ी देर के बाद खाएंगे, लेकिन उसमें तो शुगर है ही नहीं। तो शीतोष्ण सुख दुख दा आगम पाइनो नित्यातांत तितिक्षस्व भारत। तो ये सब जो होता है मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, कभी व्यक्ति ने उसका आनंद लिया है पहले, उस स्वीटनेस का, तो इसलिए वो उसके मुख में होते हैं, उसकी स्मृति में होते हैं। तो लेकिन जब मनुष्य इन सब सुखों से ऊपर उठ जाएगा, दुखों से ऊपर उठ जाएगा, कि मीठा वो नहीं है ना, लेकिन फिर भी कोई खाए और केवल भूख मिटाने के लिए खाए किसी तरीके से, या वो प्रभाव ना करे, मीठा खट्टा किसी को शीत उष्ण ये सब प्रभावित ना करे, तो इसका अर्थ है कि वो उच्च स्थिति में है। और नहीं तो 1 घंटे कीर्तन करने के बाद भी ध्यान केक में ही रहेगा, और वो केक मिला तो फिर वो फीका ही लगेगा तो जो भी है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अणु आत्मा में भूलने की प्रवृत्ति है, वो भगवान को भूल जाता है, और विभु उसे सब कुछ याद रहता है। जैसे अर्जुन मान लीजिए, अर्जुन ने भगवान से कहा सेन योरु भ्योर मध्य रथम स्थाप में अच्युत याव देतान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं और ये देख सकूं कि सामने मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो उसने भगवान को तो अच्युत कहा, जो अपने शब्दों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से कभी च्युत नहीं होते हैं। भगवान का अर्थ है च्युत का अर्थ है जो कभी पीछे नहीं जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, अपने कर्म को सदैव करते हैं। तो भगवान अच्युत हैं। लेकिन अर्जुन वो तो आगे गए थे देखने के लिए कि किस किस के साथ युद्ध करना है, लेकिन जब देखे भीष्म पितामह को और देखे द्रोणाचार्य को, तो वो युद्ध करने से विचलित हो गए। युद्ध करने से वो पीछे हटने लगे कि हम इनके साथ युद्ध कैसे करें। तो भगवान च्युत नहीं होते हैं, है ना। भगवान सारथी बने हैं कहकर अर्जुन को, और अर्जुन चाहे कुछ भी करें, भगवान च्युत नहीं है। भगवान रथ चला रहे हैं। ये रथ चलाना भी कोई सामान्य कार्य नहीं है। किसी का सारथी बनना सामान्य कार्य नहीं है। किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को, किसी बहुत बड़े एक्टर को, एक्ट्रेस को बिठा दीजिए तो, है ना, कोई ऐसा कार्य करने के लिए ड्राइवर बना दीजिए उनको, तो वो नहीं बनेंगे, है ना। एक गर्व होता है, एक अभिमान होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन भगवान बन गए। और ये रथ कैसे, उस समय सारथियों को क्या क्या सहना होता था। बड़े बड़े युद्ध में बहुत कहने का समय नहीं होता है कि अब तुम दाएं चलो, अब तुम बाएं रथ को आगे ले चलो, अब तुम्हें सीधे चलना है, अब तुम्हें रुकना है। ये सब कहने का समय नहीं होता है, क्योंकि सामने तो अनंत सेना होती है, सामने तो अस्त्र शस्त्रों की बौछार चलती रहती है। तो वहाँ पर कैसे इशारा किया जाता है अपने सारथी को। सारथी को युद्ध भूमि में इशारा ऐसे किया जाता है कि अगर दाएं जाना है तो उसके दाएं कंधे पे लात मारी जाती है, तो वो दाएं चलता है। बाएं जाना है तो बाएं कंधे पे लात मारी जाती है, तो वो बाएं चलता है। और रुकने को कहना है सारथी को, तो पीछे उसकी पीठ में लात मारी जाती है, तो वो रुक जाता है। लेकिन भगवान ये सब कर रहे थे। भगवान ये नहीं कर रहे, अरे तुम अणु हो और मैं विभु हूँ, तुम कैसे मुझे लात मार रहे हो नहीं, भगवान स्वयं सारथी बने हैं, अच्युत हैं, जो अपने शब्दों से कभी जो च्युत
नहीं होते हैं। और भगवान अगर ये रथ आगे बढ़ा रहे हैं, जब अर्जुन विचलित भी हो रहे हैं, तो देखिए भगवान किस प्रकार से अच्युत हैं कि अब भगवान ज्ञान देकर अर्जुन को सही पथ पर ला रहे हैं। अर्जुन विचलित होने लगे कि कैसे हम भीष्म पितामह के ऊपर अस्त्र चलाएं, द्रोणाचार्य जी के ऊपर अस्त्र चलाएं, तो भगवान ज्ञान भी दे रहे हैं। कैसे ज्ञान दे रहे हैं? अच्छे से समझा के ज्ञान दे रहे हैं। और अंत में पूछते भी हैं, क्या तुम्हारा नष्ट हुआ तुम्हारा मोह अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ये कहते हैं बाद में। तो यहाँ पर भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, विशेष करके बतलाना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि भीष्म पितामह को तुम्हें मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को तुम्हें मारना पड़ेगा, तो तुम उनकी आत्मा को नहीं मारोगे, केवल तुम उनके शरीर को मारोगे। आत्मा तो अविनाशी है, अव्यय है, अप्रमेय है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घाति यदि हंतिकम। आत्मा शरीर के मारे पर नहीं मारा जाता है, और उनके शरीर को मार देना अच्छा है, क्योंकि उससे उनके कर्मफल नष्ट हो जाएंगे। और अगर तुम ये भी समझो, अगर तुम ये भी मान लो कि देखो, आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है, और अगर इनको दूसरा शरीर धारण करना भी पड़ा, मान लीजिए कि इनकी मुक्ति नहीं हुई, दूसरा शरीर धारण करना भी पड़ा, तो भी तो प्रसन्नता की बात है। इनका ये ओल्ड शरीर नष्ट हो जाएगा, पुराने कपड़े खत्म हो जाएंगे, इनको नए कपड़े प्राप्त होंगे, तब भी एक खुशी की बात है ना। और अन्यथा तुम इन्हें सारे प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त करोगे, इनके शरीर को मारकर। बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देहि। आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, तो वो लोग शरीर में परिवर्तन को अच्छी तरह से मानते हैं कि शरीर में परिवर्तन होता है, इस बात को मानते हैं। और वो लोग रिकमेंड करते हैं कि बार बार जाके चेकअप कराना चाहिए ना, जैसे जैसे शरीर बढ़े। और इस बात को भी मानते हैं कि हार्ट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी का स्रोत है वो क्या है? हृदय है। लेकिन जब कोई कहता है कि सोल हृदय में रहती है, तब इस बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो आत्मा की हृदय में उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितनी भी प्रकार की एनर्जीज हैं उनका सोर्स क्या है, उनका स्रोत क्या है? हार्ट है। इस बात को वो लोग स्वीकार करते हैं। तो भगवान हृदय में रहते हैं, आत्मा भी हृदय में रहता है, और जीव भोगों में लगा है, भोगों को भोगता रहता है। और जीव और परमात्मा का क्या संबंध है? मित्रता का संबंध है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन जीव विमुख है, वो कृष्ण की तरफ नहीं देख रहा है, वो भोगों में लगा है। ऐसा लिखा गया है कि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। क्योंकि जीव अनादि बहिर्मुख हो गया है, कृष्ण की तरफ नहीं देख रहा है, और कृष्ण की तरफ ना देखने के कारण माया तारे दे संसार दुख, इसलिए माया उसको कई प्रकार के कष्ट दे रही है। तो बहुत प्रकार के कष्ट हैं जो माया प्रदान कर रही है जीवों को, बहुत बहुत प्रकार के कष्ट हैं ना। हर कोई चाहता है कि वो खुशी से रहे, शांति से रहे, आनंद से रहे, लेकिन क्यों? कैसे रहेगा आनंद से? जब वो कृष्ण की तरफ देखेगा तब आनंद से रहेगा, नहीं तो कदापि नहीं रहेगा। एक भक्त बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे एक प्राइवेट कंपनी में जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का। इंडिया में परमिशन लेने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि परमिशन मिल जाए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिल रही थी।
तो फिर भी उन्होंने वहाँ के जो मैनेजर थे उनको एक भगवत गीता दी, भगवान का प्रसाद दिया और एक लेमिनेटेड फोटोग्राफ दिया भगवान का कि ठीक है ये रखिए आप जो भी है। तो दूसरे दिन उसका कॉल आया मैनेजर का, उसने कहा कि परमिशन है आ जाओ तुम। तो उसने सोचा अरे कल तो हमने इतनी विनती की और इसने हमें परमिशन नहीं दी और आज अपने आप बुलाकर हमें कहा कि आ जाओ। तो वो लोग गए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी किया काफ़ी अच्छे से, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात चल रही थी, मन से हमेशा सोच रहे थे कि क्यों उसने परमिशन दे दी एक दिन के बाद। तो गए जाके पूछा कि क्यों तुमने परमिशन दे दी हमें एक दिन के बाद, कल तो तुमने मना कर दिया था। तो उसने कहा कि तुमने मुझे भगवत गीता दी थी और जब जाकर मैंने अपनी पत्नी को दी तो 6 महीने के बाद पहली बार उसने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। तो मैंने उसके हाथों में भगवत गीता दी, प्रसाद दिया, तो पहली बार उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। तो मैं सोचा कि देखो एक भगवत गीता प्राप्त होके हम लोग प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, तो क्यों ना इतने सारे लोगों को हैप्पी किया जाए जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें हमें भगवत गीता, हमने आप लोगों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति दे दी। एक बार एक भक्त ट्रेन में गए किसी को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और किसी से कहा कि आप ले लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास में है, हमारे पिताजी के पास में एक भगवत गीता है। तो एक और ले लिए, नहीं हमारे दादाजी के पास में भी एक है, हमारे पास 2 भगवत गीता ऑलरेडी हैं तो नहीं चाहिए। तो भक्त उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए और उनको प्रसाद दिए, एक पेड़ा दिए खाने के लिए, एक स्वीट दिया कि आप ये खाइए, और आगे की बोगी में चले गए प्रचार करने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दौड़ते दौड़ते उनके पास आए, बोले हमें आपसे भगवत गीता चाहिए। अरे अभी तो तुमने मना किया था, अभी तो तुमने कहा था हमारे घर में 2-2 भगवत गीता है। मतलब प्रतिदिन इस ट्रेन के अंदर कोई ना कोई भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आता है, लेकिन जब मैं मना करता हूँ तो कोई खुश नहीं होता है। लेकिन आप मुस्कुराए और मुस्कुरा कर हमें पेड़ा दे दिया, हमें आपसे ही भगवत गीता चाहिए, एक और भगवत गीता चाहिए। तो इस संसार में लोग चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, लोगों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, अपनी तरफ प्रसन्न होते हुए देखना चाहते हैं। तो कैसे संभव है वो वास्तव में संभव है, इस भगवत गीता से संभव है। क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस भगवत गीता से ही दूर हो सकते हैं और किसी प्रकार की ज्ञान से और किसी प्रकार के प्रिंसिपल से दूर नहीं हो सकते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकट स्थे माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण से बहिर्मुख होकर लोग सोचते हैं कि हम भोग करेंगे, आनंद करेंगे, तो माया हमारे निकट है, इंतजार करती है कि कब ये कृष्ण को छोड़कर दूसरी तरफ देखे और माया तारे झपटिया धरे, माया उसको पकड़ लेती है। तो इसीलिए कृष्ण की तरफ देखना आवश्यक है, हमेशा कृष्ण की तरफ देखना, कृष्ण के विषय में सोचना, कृष्ण के शास्त्र पढ़ना। तो प्रतिदिन नहा धोकर कोई मनुष्य इस भगवत गीता को पढ़े, इस भगवत गीता का अध्ययन करे, 1 श्लोक 2 श्लोक आधा श्लोक, सुबह नहीं हो सकता है तो लोग शाम को अध्ययन करें, शाम को इस भगवत गीता को पढ़ें, जब समय मिले तब इस भगवत गीता को पढ़ें। तो इस भगवत गीता को पढ़ने से ही लोगों के वास्तविक दोषों का नष्ट होगा, वास्तविक रियल जो प्रॉब्लम्स हैं इस संसार के वो सब नष्ट होंगे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नाचैनं क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। उस महाभारत की युद्ध भूमि में अनेक प्रकार के अस्त्र चलने वाले थे। कुछ ऐसे अस्त्र चलने वाले थे जैसे जो अग्नि से बने हैं, जैसे आजकल भी है ना होते हैं, परमाणु बम इत्यादि होते हैं, एटॉमिक बम इत्यादि होते हैं। तो कुछ फायर से चलने वाले कुछ अस्त्र शस्त्र होने वाले थे वहाँ पर। और 5 चीज़ें हैं आप जानते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर
और ईथर, ये 5 चीज़ें हैं। तो इन पांचों के अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, पांचों के बने हुए, जिनको मंत्रों से आवाहन किया जाता है। जैसे मंत्रों को पढ़ा जाए और कुछ ऐसे शस्त्र चलाए जैसे बड़ी बड़ी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, है ना, बहुत बड़ी फ्लड आ जाए, या ऊपर से वर्षा होने लगे, बहुत अधिक वर्षा होने लगे, अग्नि बरसने लगे, है ना, कोई अग्नि का शस्त्र चला दिया तो फिर पीछे से कोई उसको शांत करने के लिए बारिश का अस्त्र चला दे, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए ऐसे अस्त्र चलाए जाएं कि बादल आके गरजने लगे, बिजली चल, है ना, आके चमकने लगे। इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं, इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाए जाते हैं। तो इस संसार में तो ऐसे सब अस्त्र शस्त्र हैं नहीं। अगर अर्जुन ये मन में सोचे कि ये आत्मा इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से भी कहीं नष्ट ना हो जाए, तो भगवान बताते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं है, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे आत्मा को काटा जा सके, आत्मा को खंड खंड किया जा सके, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। अच्छा, किसी अस्त्र शस्त्र से इसको खंडित नहीं किया जा सकता है, तो क्या इसे जलाया जा सकता है? तो नहीं, इसे जलाया भी नहीं जा सकता है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा जल नहीं सकती है। देखिए, आत्मा सर्वव्यापी है, आगे के श्लोकों में आएगा। आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ है कहीं भी जा सकती है, किसी भी लोक में जा सकती है। जल के अंदर कुछ जीव होते हैं, उसमें आत्मा का निवास होता है, तो क्या आत्मा घुल जाती है या ठंड से मर जाती है? अरे आत्मा क्या, वो मछली भी सदा जल के अंदर रहने वाली, वो घुल नहीं जाती है, वो ठंड से मर नहीं जाती। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ठंडे पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे आप भूमि खोदिए और भूमि के अंदर से जीव निकलते हैं, भूमि के बीच में से। हम लोग को डाल दीजिए भूमि के अंदर, ऊपर से बंद कर दीजिए, तो क्या हम रह पाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन उनको वहाँ पे कहाँ से हवा मिलता है, कहाँ से पानी मिलता है, कहाँ से भोजन मिलता है? बहुत अंदर से जीव निकलते हैं। खोदते रहिए और अंदर अंदर से जीव निकलते रहते हैं। उसी प्रकार से सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। भगवान ने कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी है। आगे कहा है, नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। और अगर आत्मा अगर सूर्य लोक में ना रह पाए तो ये सर्वगतः शब्द ये सार्थक नहीं होगा। 24वें श्लोक का सर्वगतः, आत्मा कहीं भी जा सकती है, सूर्य लोक में भी जा सकती है। तो सूर्य लोक में कैसा शरीर होता है जो अग्नि को सहन कर सके, अग्नि का बना हुआ शरीर। अरे वहाँ के भी एक राजा हैं जिनका नाम है विवस्वान, जिनको सबसे पहले ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। विवस्वान जी को सर्वप्रथम भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था, सूर्यलोक के राजा को। तो वहाँ पर भी रहते हैं लोग, वहाँ पर भी वहाँ का शरीर वैसा बना है जिसमें फायर प्रधान है। तो ये तो शरीर की बात है, उसके अंदर आत्मा भी है। तो आत्मा नैनम दहति ना एनम दहति, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। आत्मा कहीं भी जा सकती है, सूर्यलोक में जा सकती है, जल में जा सकती है, पाताल में जा सकती है, पृथ्वीलोक में रह सकती है, वायु में रह सकती है, आकाश में रह सकती है। नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदियंत्यापो, और ना अग्नि को भिगोया जा सकता है। क्लेदियंत्यापो, ऐसा नहीं कि पानी में डाल देंगे तो गीली हो जाएगी तो कुछ काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं। पानी में भी जीव रहते हैं, है ना, फिर भी अच्छे भले चलते हैं। तो आत्मा कहाँ है? जीव के अंदर ही है। तो ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः, और वायु के द्वारा इसे सुखाया नहीं जा सकता है। कोई कहे कि ठीक है अग्नि में नहीं जलाया जा सकता है, वायु में नहीं भिगोया जा सकता है, तो वायु में तो बहाया जा सकता है, या वायु में तो इसे सुखाया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूख जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं सूख के, लेकिन
ना शोष्यति मारुतः, इसे वायु के द्वारा इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है आत्मा को। आगे फिर से भगवान कहते हैं अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातना। इसलिए ये आत्मा कैसी है? अखंडित है, अघुलनशील है, न इसे जलाया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है, न अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च, इसलिए नित्य है, ये शाश्वत है, सर्वगतः, ये सर्वगामी है, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। स्थाणु अचलोयम सनातना, और ये स्थिर है, ये सदा एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तो आत्मा कैसी है? अव्यक्त है, आत्मा कल्पनीय है, हमारी कल्पना के परे है। कोई कल्पना करके, अब आत्मा बहुत छोटा है तो कोई कल्पना करके जानने की कोशिश करने लगे आत्मा ऐसा होगा, उसका आकार ऐसा होगा, उसका कार्य ऐसा होगा, तो नहीं, अकल्पनीय है। आत्मा को जाना जा सकता है तो कैसे जाना जा सकता है? वेदों के द्वारा जाना जा सकता है, शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है, भगवान की शिक्षाओं के द्वारा जाना जा सकता है आत्मा को, और किसी विधि से नहीं जाना जा सकता है आत्मा को। जैसे किसी व्यक्ति को जानना है कि उसका पिता कौन है, तो जानने के लिए सबसे प्रामाणिक उपाय क्या है? कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है, तो प्रामाणिक उपाय क्या है जानने का? माँ के पास जाए, माँ बता देगी तुम्हारा पिता वो है, उसे मानना पड़ेगा, उसका पिता वही है। उसी प्रकार से वेद वो माता स्वरूप है, वेद सत्य को बतलाते हैं। तो यदि आत्मा के विषय में जानना है तो किसमें लिखा है? वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो ये कल्पना से परे है और ये अपरिवर्तनीय है। 3 विशेषताएं 25वें श्लोक में बताई गई हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। तो ये अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता है, बाल के 10,000वें बाल के नोक के 10,000वें भाग से भी छोटा हिस्सा, तो दिखाई नहीं देता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, कल्पना से परे है, अविकार्य, और ये अपरिवर्तनीय है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, तो अर्जुन ये मत सोचो कि आत्मा में भी परिवर्तन होता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये जान लो और शरीर के लिए शोक मत करो अर्जुन, और युद्ध करो, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो इस संसार के जीव तो भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं, माया की तरफ देख रहे हैं। सर्वज्ञाता भगवान जो सब कुछ जानते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम वेद न कश्चन। भगवान जानते हैं कि ये मूढ़ जीव हैं और मूढ़ों के सामने भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति। मूर्ख कौन है? मूर्ख वो नहीं है जिनसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो, उनको मूर्ख नहीं कहा जाता है। मूर्ख वो हैं जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मूर्ख वो हैं जो भगवान के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। मूर्ख वो हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान मूढ़ों के प्रति प्रकाशित नहीं होते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से ढके रहते हैं ऐसे लोगों के लिए। मूढ़ोयम ना भी जानाति, तो मूढ़ भगवान को नहीं जान पाते हैं इस संसार में। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन वो भगवान की तरफ देखे। एक डाल में 2 पक्षी बैठे हैं, तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और भगवान का शिष्य बने और भगवान से निवेदन किया कि आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए और इस स्थिति से हमें निकालिए, मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे बताइए। इसलिए अर्जुन को भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं।
तो सबसे पहले यही आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान। आत्मा के विषय में बताते हैं, बारंबार एक ही बात को दोहरा रहे हैं भगवान कि ये अविनाशी है, ये अपरिवर्तनीय है, ये अव्यय है, ये अप्रमेय है ना, ये अव्यक्त है, ये अविकारी है। तो भगवान बारंबार ये सब बता रहे हैं, क्यों? कि अर्जुन के हृदय में बैठ जाए। ऐसा ना हो कि अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो, 3-4 लोगों को मारे और फिर से शोक करने लगे। पूरी तरह से हृदय में बैठ जाए, मेरे भक्त के हृदय में बैठ जाए। ये ज्ञान इसलिए भगवान इस प्रकार से दे रहे हैं। और अर्जुन तो फिर भी समझदार है, लेकिन इस संसार के लोगों के विषय में क्या कहा जाए। हम लोग तो अभी कुछ सोचते हैं, दूसरे क्षण कुछ और सोचेंगे, फिर एक क्षण और बीतेगा तो कुछ और सोचेंगे। तो प्रति क्षण हम लोग कुछ अन्यथा सोचते हैं, कुछ अलग बातें सोचते हैं। तो इसलिए हम जैसे मूर्खों को भगवान बताने के लिए बारंबार इस बात को बताते हैं। तो कभी कभी सांख्य योग 2 अध्याय सांख्य योग थोड़ा रूखा लगता है, रूखा लगता है। भगवत गीता का ज्ञान भी ऐसा लगता है, लेकिन जो धैर्यता के साथ इस ज्ञान को सुनता है तो वास्तव में उसका जो शोक है, मोह है, वो सब नष्ट हो जाता है। भगवान में श्रद्धा रख के, और यही क्वालिफिकेशन है सुनने के लिए कि डिज़ायर रहित होके, शोक रहित होके भगवान को जानने का प्रयत्न करे, तब भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं किसी के हृदय में। स्वयं भगवान ज्ञान देते हैं। अपनी शक्ति से भगवान को नहीं जाना जा सकता है, जब तक कृपया सीत सुबंधने, जब तक भगवान कृपा करके हमें ज्ञान ना प्रदान करें या हमारी भक्ति के बंधन में ना बन जाए। तो प्रतिदिन इस भगवत गीता को सुनना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान भगवत गीता के अंत में ऐसा कहते हैं कि जो इस भगवत गीता का अध्ययन करता है, इस भगवत गीता को सुनता है, वो बुद्धि योग से मेरी पूजा करता है। ये अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग के द्वारा मेरी पूजा करता है। तो इसी पद्धति के द्वारा हमें भगवान की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए।